बहुत हर्षित हो रहा हूँ कि ऐसा सौभाग्य मिला कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पे जन्मस्थान मंदिर में यहाँ आऊँ। बहुत ही कृष्ण जी की कृपा है ये। बहुत ही सौभाग्य से आज के दिन मुझे यहाँ पे दर्शन करने को मिला है। बस भगवान का शुक्रिया करना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं सुबह सुबह। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत सौभाग्य है यहाँ पे आए हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान की दर्शन हो गए, बहुत अच्छा से हुए दर्शन, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है और हम हर साल आते हैं इसी तरह किशन जी का बर्थडे मनाने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बोल राधे राधे बोल बंसैया लाल की जय। जन्माष्टमी के अवसर पे मैं आता ही रहता हूँ और इस बार आकर के यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मानो कि दिल प्रफुल्लित हो जा रहा है। मंदिर प्रांगण से लेके पूरा शहर सजा हुआ है, भगवान के नाम से गूंज रहा है पूरा शहर। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु हमेशा बुलाते रहे, बस यही प्रभु से कामना है। तो भक्तों को आपने सुना किस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जो भक्त हैं वो भक्ति में लीन नजर आए। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरसाने को बड़ा तोहफा दिया है। बरसाने को तोहफे में रोपवे दिया गया है, जिसकी वजह से अब 350 सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेगी, बल्कि आप उड़न खटोले में बैठ करके सीधे मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। ब्रजभूमि के विकास का लिया संकल्प, कान्हा की नगरी का होगा कायाकल्प। जन्माष्टमी पर सीएम योगी का तोहफा। देश जन्माष्टमी के रंग में डूब चुका है। हर कोई कृष्ण भक्ति में लीन है। कुछ घंटों बाद श्री कृष्ण का जन्म होगा, लेकिन इससे पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को सौगात दी है। बरसाने में रोपवे का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। 1037 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। इन लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रमों के साथ ही यहाँ पर हम लोग इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस सौगात के बाद अब भक्त महज 7 मिनट में ही ब्रह्मांचल पर्वत पर विराजमान श्री जी के मंदिर पहुंच जाएंगे। ये रोपवे उत्तर प्रदेश का तीसरा और पश्चिमी यूपी का पहला रोपवे है। जो भी लोग राधा रानी के दर्शन करने के लिए हर साल आते हैं या अमूमन आते ही रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि वो रोपवे से आ सकते हैं। और क्योंकि वो रोपवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर ही दिया है। मतलब आप सोचिए, जो लोग सीढ़ियाँ चढ़ते थे, मुझे यहाँ पर जो जिनसे अभी हम बात कर रहे थे मैनेजर साहब, वो ये बता रहे थे कि 500 तक सीढ़ियाँ हैं, तो वो लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ कर आना पड़ता था। तो अब लोगों को ये परेशानी नहीं आने वाली है। आप सीधे आ सकते हैं, मात्र 100 रुपये आपको देने हैं। ऊपर आप रोपवे आएंगे और वहाँ से नीचे भी आप आ जाएंगे मात्र 100 रुपये में, और कुछ ही मिनटों में जो दूरी है वो खत्म हो जाएगी। हमारी टीम ने रोपवे मैनेजर से बात की। उन्होंने बताया कि ये कैसे काम करता है, कितना समय लगेगा, किराया कितना लगेगा और इससे जाना कितना सुरक्षित है। ये सब हमारा जो भी सिस्टम है सर इम्पोर्टेड है। इसमें आपका सेफ्टी का बहुत ही अच्छा ध्यान रखा गया है। जैसे कि बाहर रोपवे में होता है, हम लोग के यहाँ पे लिमिट स्विचेस है, टावर का रोप डिरेलमेंट लिमिट स्विचेस होती है, सेफ्टी है। उसके बाद आपके इक्विपमेंट में बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। अगर किसी भी तरीके की तकनीकी कोई भी फॉल्ट आती है तो वो मेरा सिस्टम को डिटेक्ट करेगा और सिस्टम को तुरंत हॉल्ट कर देगा। बरसाना राधा के गांव के रूप में प्रसिद्ध है। ये एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। सीएम योगी की सौगात से लठमार होली और राधाष्टमी जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान पहुंच आसान होगी, जिससे स्थानीय भक्तों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए बेहतर अनुभव होगा। अब हम नीचे जा रहे हैं और कुछ व्यू जो मेरे सहयोगी मेरे विजय है मुकेश, वो आपको दिखाएंगे और आप देखेंगे। और बरसाने के बीचों बीच पहाड़ पर ये राधा रानी का मंदिर है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहीं से अब हम नीचे जाएंगे और कुछ ही मिनटों के अंदर हम नीचे पहुंच भी जाएंगे, राधा रानी के दर्शन भी हो जाएंगे। विजय मुकेश के साथ महिमा, रिपब्लिक भारत, मथुरा।
तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी पर जो तोहफा मिला है बरसाना में वो किस तरीके से बनाया गया है, क्या तैयारियां की गई थी। बरसाना में उड़न खटोले की शुरुआत कर दी गई है और ये दूरी अब महज 7 से 8 मिनट में आप दूर तय कर सकते हैं। भक्तों को 350 सीढ़ियां इसकी वजह से नहीं चढ़नी पड़ेगी। रोपवे की मदद से मंदिर जा सकते हैं सिर्फ 7 से 8 मिनट में। 7 मिनट में मंदिर तक पहुंच जाएंगे भक्त, जिसके लिए कीमत 100 रुपए रखी गई है। 210 मीटर लंबा है बरसाना का ये रोपवे और लगभग 25 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार हुआ है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ी सौगात है। तो एक तरफ देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा दिया है, तो दूसरी तरफ नकल माफियाओं पर भी यूपी सरकार नकल कस रही है। दरअसल आपको बता दें कि नकेल कसी जा रही है जहां माफियाओं पर, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस भर्ती की परीक्षा जारी है और इसी बीच एक चौंकाने वाली जो खबर है वो सामने आई है, जो आंकड़े हैं वो सामने आई है। आपको बता दें कि जो फर्जी परीक्षार्थी हैं वो अब परीक्षा देने पहुंच नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सख्त पहरा नजर आ रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा के साथ ही योगी सरकार की भी परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा में हर दिन योगी पूरे नंबर के साथ पास हो रहे हैं। योगी की सख्ती से पूरे यूपी में परीक्षा केंद्रों पर हड़कंप है। जो नकल के सहारे पेपर की तैयारी कर रहे थे वो अब परीक्षा केंद्रों से लापता हो गए। 2 दिनों से जो आंकड़े सामने आए उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने पेपर ही छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 23 अगस्त से शुरू हो चुकी है। पहले दिन 3,11,565 अभ्यर्थियों ने सख्ती के चलते परीक्षा छोड़ दी, तो वहीं दूसरे दिन करीब 1,67,130 अभ्यर्थियों ने सख्ती के चलते परीक्षा छोड़ दी। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा छोड़ अंडरग्राउंड होने वालों के अलावा और भी कई आंकड़े हैं जो चौंकाने वाले हैं। सीएम योगी निगरानी और यूपी पुलिस के सख्त पहरे का असर है कि 2 दिनों में 133 संदिग्ध, 17 नकलची और 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहले दिन परीक्षा में 9 नकलची पकड़े गए थे। दूसरे दिन की परीक्षा में 8 नकलची पकड़े गए। अभी तक 133 संदिग्ध भी पुलिस की पकड़ में हैं। अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर 15 एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं। अभी तक 3 दिनों की परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब 30 और 31 अगस्त को चौथे और 5वें चरण की परीक्षा होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। देखिए बाबा ने सख्त पहरा क्या बढ़ाया, इसके बाद जो मुन्ना भाई हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, जो नकलची हैं वो फरार हो चुके हैं। लेकिन कैसे परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग हो रही है वो जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें। देखिए जूते उतरवाए जा रहे हैं, यानी कि जो भी परीक्षार्थी सेंटर के अंदर पहुंच रहा है पहले उसके जूते उतरवाए जाते हैं। अंगूठी पहनकर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा चेन पहनकर भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो सख्त पहरा और किस तरीके से चेकिंग में सख्ती देखने को मिल रही है ये हम आपको बता रहे हैं। सभी ज्वेलरी उतरवाई जा रही है, यानी कि कोई भी ज्वेलरी हो छोटी से छोटी उसे भी पहले उतरवाया जाता है, इसके बाद अंदर जाने की इजाजत होती है। बैग बाहर ही रखवाया जाता है और यही वजह है कि अब कोई भी जो फर्जी परीक्षार्थी है वो अंदर नहीं जा पा रहे। मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, यानी कि मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी इजाजत नहीं है अंदर। केंद्र से आसपास रास्तों को जो है पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है। इलाके में ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। वहीं LIU के जवान सादी वर्दी में वहां पर तैनात हैं। इसके अलावा पुलिस के सिपाही जांच में लगाए गए हैं जो निगरानी रख रहे हैं। PAC के जवान सुरक्षा में तैनात हैं, यानी कि देखिए चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती नजर आ रही है। और यही वजह है कि मुन्ना भाई अब परीक्षा केंद्र के आसपास नजर भी नहीं आ रहे, भटक भी नहीं रहे।